नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पाठ संख्या 2 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हमने अभी तक पढ़ा कि लेखक और उसके मित्र बस से पन्ना से सतना की ओर निकले हुए हैं और बस की हालत ऐसी थी कि लेखक को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यादें ताजा हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। ठीक मालूम चला लेखक और उनके मित्रों को कि बस जो है, बस की टंकी में, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ठीक, और ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी निकाला, बाल्टी में सारे वो पेट्रोल निकाले और उसे निकाल करके बाद में उस बाल्टी के पेट्रोल में पाइप का एक सिरा डुबा दिया और दूसरे सिरे को इंजन के साथ लगा दिया। यानी पाइप के सहारे पेट्रोल बाल्टी से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक और उनके मित्रों को लगा कि कुछ देर बाद जो इस बस के हिस्सेदार हमारे साथ जा रहे हैं वह ऐसा करेंगे कि इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उसे ठीक उसी तरह पेट्रोल पहुंचाएंगे जैसे एक बच्चे को माँ दूध की शीशी से दूध पिलाती है। ये सारी जो चीजें हुई हैं वो सब बस के उस खस्ता हाल, बीमार, बेकार, भंगार बस के सारी विशेषण हैं और ये विशेषण इतने आदरणीय शब्दों के साथ दिए गए हैं कि हमें पढ़ने में साहित्य का एक अलग आनंद आता है। ठीक, भंगार, बेकार, खस्ताहाल बस का विशेषण इतने आदरणीय शब्दों में हरिशंकर जी ने दी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये होता है कि जब पेट्रोल की पहुंच कम होती है इंजन में, तो इंजन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इस बस की इंजन भी बैठने लगी थी, जिसके कारण से बस की स्पीड, तेजी भी कम हो गई थी और बस की स्पीड प्रति घंटा 10 से 15 मील की रह गई थी, 15 से 20 मील की रह गई। ठीक, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रह गया था। कैसे? तो वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि इस बस का ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, ठीक, कुछ भी हो सकता है इस बस के साथ। हाँ, बाहर, बस के बाहर प्रकृति का जो दृश्य था वो बड़ा लुभावना था। शाम का समय था। ठीक, सूर्य अस्तांचलगामी हो गए थे, पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे थे, पक्षियां उन अपने अपने नीड़ों, घोंसलों की तरफ वापस आ रही थी। कुल मिलाकर के प्रकृति का बाहरी वर्णन अच्छा था, लेकिन लेखक को इस प्रकृति से भी डर महसूस होता था। कैसे? प्रकृति का दृश्य बहुत लुभावना था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता आ रहा, लेकिन लेखक ने कहा कि मैंने तो पेड़ को दुश्मन समझ रखा था कि जैसे ही कोई पेड़ नजदीक आता तो हमें लगता कि जैसे हमारी बस उस पेड़ से टकरा जाएगी। जैसे हम उस पेड़ से आगे बढ़ते तो हमें अगले पेड़ का इंतजार रहता कि कहीं अगले पेड़ से ना यह बस टकरा जाए। ठीक, जो भी पेड़ सामने आता डर लगता कि बस इसी से टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। अगर कहीं रास्ते में पोखर, झील नजर आता तो इनको लगता कि बस शायद अब झील में गोता लगा दे। ठीक, यानी वो झील में ही चला जाए। एकाएक बस रुक गई। एकाएक बस रुक गई। ड्राइवर ने अनेक तरह के तरकीबें, यानी अनेक तरह से आजमा लिया, किसी तरह यह बस स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, हम पहुंच जाए, चले। लेकिन बस नहीं चली और बस
ने यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। यानी उसके किसी पार्ट से ऐसा नहीं लगता था कि वह खराब है, लेकिन वह बस आगे नहीं बढ़ रही थी। यानी वह पूरी तन्मयता से, शिद्दत से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने पर उतारी। कंपनी के हिस्सेदार जो उस बस में साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक ही है कि यह बस आज खराब हो गई। ठीक, यह बस आज खराब हो गई। अब चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में, जैसे वो बस अब रुक गई तो धीरे धीरे रात हो गई। रात होने के बाद वो चांद निकला, तो चांद की चांदनी जो होती है ना, वो दिन वाली तो फीलिंग रहेगी नहीं, वो धुंधलापन तो रहता ही है, दिखता सब चीज है, लेकिन वो अंधेरा का धुंधलापन रहता ही है। उस चांदनी में, क्षीण चांदनी में, वृक्षों की छाया में बैठी वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, और लेखक को लग रहा था कि हम इस पर बैठे ही, इसकी जो हालत है, इससे तो पहले ही उन्होंने बता दिया था कि यह पूजा करने योग्य है। तो वो होता है कि उनको ग्लानि, ये ग्लानि मतलब होता है दुख, अंदर से वो दुख उत्पन्न हो रहा था कि इस पर हम बैठे ही, हमारे बैठने के कारण से कहीं इसकी हड्डी वड्डी टूट तो नहीं गई। ठीक, अगर इस बियाबान जंगल में, अगर इस बियाबान जंगल में इसका प्राणांत, यानी ये प्राणांत हो गया, यह अब नहीं चले, आगे न बढ़े, यहीं पर मुर्दे की तरह हो जाए, तो इसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब, प्राणांत मतलब होता है देहांत। ठीक, प्राणांत का मतलब होता है देहांत, प्राणांत मरना, और अंत्येष्टि मतलब होती है अंतिम क्रिया, अंतिम क्रिया। ठीक, अंतिम क्रिया। ऐसा लग रहा था कि वह वृद्धा, वृद्धा मतलब होता है बूढ़ी, बूढ़ी। ठीक, ग्लानि, ग्लानि का मतलब होता है दुख, दयनीय, दयनीय, खस्ता हाल, खस्ता हाल। ठीक, इत्तेफाक, इत्तेफाक, कभी कभार, कभी कभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो महात्मा जी के द्वारा की गई आंदोलन है। तरकीबें, तरकीब का मतलब होता है उपाय, उपाय। ठीक, इस तरह हम इसको, इसका शब्दार्थ भी छांट सकते हैं। ठीक, यह हो गया इसका शब्दार्थ इस पूरे अनुच्छेद का। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने, जो उसके पार्टनर थे बस में चल रहे, वो हिस्सेदार साहब ने बस का इंजन खोला। ठीक, बस का इंजन खोला और कुछ सुधारा, यानी बस का इंजन खोल करके उसको ठीक वगैरह किया। क्या हो रहा था पता नहीं, लेकिन उन्होंने उसको खोल खाल करके फिर से उसका ओवरवाइलिंग किया, और फिर आगे जब सुधार लिया तो बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई, जो पहले इंजन में पेट्रोल के कारण से प्रॉब्लम थी, अब रुक गई थी, फिर से कुछ खोल खाल करके फिर से ठीक किया, तो जो 15-20 मील थी वो 10 से 15 मील के रफ्तार में आ गई थी, यानी कम हो गई थी। और धीरे धीरे बस चली आगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो हेडलाइट्स थी वो कमजोर हो गई, हेडलाइट्स कमजोर हो गई, और कमजोर इतनी हो गई कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी वो अंधी होने लगी, लाइट बंद हो गए। ठीक, अब वो लाइट बंद हो गए। ठीक, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंगना मतलब होता है घिसकना, घिसक रही थी किसी तरह। ठीक, आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो बस एकदम से बगल में खड़ी हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अब हमारी तो वह उम्र रही नहीं। वो इतनी खस्ता हाल हुई थी कि कोई बस या कोई गाड़ी उसके बगल से आए गुजरे तो वो एकदम से साइड में खड़ी हो जाती, और ठीक किसी वृद्धा की तरह से, तुम अभी जवान हो, दौरे सर्राटे से निकल जाओ, हमारे तो बॉडी में, हमारे शरीर में अब वो जान ना रहे, हम तो किसी तरह पहुंच जाएं, यही बहुत है। यह वाली भावना लेखक को समझ में आने लगी। अब इसमें अगर आपको
कहे तो इसका शब्दार्थ होगा ठीक चांदनी, यानी कि चांद की रोशनी, चांद की रोशनी एक, ठीक रेंगना, घिसकना, घिसकना, ठीक। अब आगे है, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी एक टायर उसका पंचर हो गया, एक टायर उसका पंचर हो गया, ठीक। और वह जोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती, यानी स्पीड जैसे नॉर्मल स्पीड गाड़ियों की होती है, सामान्य गति में होती, तो वह हो सकता था कि नाले में जंप लगा गई होती, लेकिन गति ही बहुत कम थी कि वह रुक गई, ठीक। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो बड़े आदर से पहली बार उस हिस्सेदार के तरफ देखते हैं, और यहाँ आदर श्रद्धा भाव ने बड़े क्रोध के साथ देखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको मालूम है कि इसकी टायर खराब है, तो यह पहले टायर क्यों नहीं बदला, ठीक। तो वो श्रद्धा भाव, गुस्से को यहाँ पर श्रद्धा भाव के रूप में दिखाया गया है। बड़े गुस्से से देखा नहीं सर, बड़े श्रद्धा भाव से देखा। हाँ, वो व्यंग है, मजाक। इसी कारण से यह मजाक है कि क्रोध को यहाँ पर श्रद्धा भाव कह दिया है, ठीक। अब गाड़ी चल नहीं रही है तो सबने अवज्ञा आंदोलन कह दिया है। भंगार में रहने वाला सामान वयोवृद्ध हो गई है, पूजनीय हो गई है। तो आगे इसी कारण से यह व्यंग रह गया है। व्यंग में बड़ी से बड़ी बातों को भी ना बड़े मजाक से, बड़े आराम से, बड़े मजाकिया लहजे में, बड़े आदर भाव के लहजे में, बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े भाव को बड़े संकुचित शब्दों में कह देने की प्रथा है। यह व्यंग विधा है। व्यंग मतलब बड़े मजाक में कह देना। आपको ही कह रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं, आपको हंसी आएगी। इस तरह के लहजे में कहना व्यंग कहलाता है, और हरिशंकर परसाई की यह व्यंग है, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप इस बस की यात्रा को मेरे साथ बढ़िया से समझ पाए होंगे। अगला पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।